तो मुझे ये बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव जी ने आपको इस चुनाव का नैरेटिव दे दिया है, मोदी का परिवार? इसके पहले था मैं भी चौकीदार। देखिए, एक बात आई कि अगर ये गठबंधन के, क्योंकि हमने तो शुरू से हम जानते हैं ये बात कि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। अब ख़ानदान एक, ख्वाहिशें अनेक, ख़ानदान अनेक, ख्वाहिशें एक हैं। सबकी ख्वाहिश है कि हम जो है वो सत्ता के सिंहासन पे चलें। तो इस सत्ता के सिंहासन का जो संग्राम चल रहा है उसमें खुद ये कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी जो कुनबे की कुल्हाड़ी है वो अपने पैर पे खुद मारते हैं ये। जब फिर दिक्कत क्या है, जब इतना भरोसा है कि चलिए हम तो जीत के आ रहे हैं, तो फिर एलपीजी के दाम कम करना, 100 रुपया कम कर देना, कभी गैस के दाम या फिर फ्यूल के दाम, चुनाव के पहले क्यों याद आता है कि गरीब आदमी को बेनिफिट देना चाहिए? मैं जो मोदी जी का काम करने का तरीका जानता हूँ, वो इस तरह के सिंबॉलिज्म करते नहीं हैं कि हम चुनाव आ रहा है तो ऐसा करो। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है सरकार का। और सरकार ही नहीं बल्कि क्या है कि इसमें जो कंपनीज समय समय पर आकलन करती हैं। आकलन करने के साथ साथ जो है वो फ्यूल के दाम क्या, पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी के, इन दामों के बारे में वो आकलन करके बताती हैं या करती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको चुनाव के नज़र से या नज़रिए से देखना चाहिए। तो क्या एक सवाल और करना चाहूँगी कि क्या हम ये माने कि मोदी सरकार में जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मुसलमानों के प्रति रवैया हमेशा ऐसा रहा है जो कि सेक्युलर नहीं है, निष्पेक्ष नहीं है, और दूसरा कि जिस तरह से पुलिस वालों ने नमाज के समय सड़क पर लात मारी या परेशान किया लोगों को, उसको कैसे देखें? देखिए, एक बात है आपको, नरेंद्र मोदी जी जो हमारी संवैधानिक पंथ निरपेक्षता है उसके बहुत मजबूत ध्वजवाहक है। और नरेंद्र मोदी जी की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता की प्रतिबद्धता नेहरू साहब और इंदिरा गांधी जी से ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये कुछ घटनाएं इस तरह की आइसोलेटेड घटनाएं ज़रूर दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि इन 10 सालों में जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी थी उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी से नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त किया है। अब आपने कहा जैसे कि नमाज वाली घटना, उस पर कुछ एक पुलिस, देखिए मुझे भी उस पर बहुत टैग किया लोगों ने कि तुम तो कहते हो ये जन्नत है देश मुसलमानों के लिए। हमने कहा यस, जन्नत था, जन्नत है, जन्नत रहेगा। कुछ लोगों के जुर्म और जुल्म की वजह से जन्नत ज़ख्मी नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ देखनी होगी। आपको जो है वो रोड पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है क्या? उन तमाम लोगों से आप जो आलिम हैं, उलमा हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिए आप। नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार उस पुलिस के किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों ने किया होगा वो भी ठीक नहीं था। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है वो गलतियां हैं, गलती दोनों तरफ से थी। लेकिन क्योंकि एक वो जिम्मेदार पद पे कोई व्यक्ति है तो उसको जो है वो समझदारी के साथ और समझा करके इस इशू को वो करना चाहिए था। रोड पे मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है, रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। रोड पे जो है वो आपका मस्जिदें हैं, धार्मिक स्थल हैं, कहीं पे पढ़िए आप। 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं देश में हमारे। मुख्तार अब्बास नकवी के अंदाज में इस बार के चुनाव को कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि शायरी के साथ ऐसे नहीं, मैं मानता हूँ, नहीं मानता, मैं नहीं मानता। देखिए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वक्त के उस सांचे को बदलने जा रहे हैं जो कि 10 सालों तक उन्होंने बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के सरकार को सफलता के साथ और देश की धाक धमक को मजबूत करने के साथ करा। और जो लोग देश की धाक धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन कर रहे थे उनको धूसरित करते हुए किया। तो आने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं। शायरी अब कर सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान में भी अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी जो कुछ किया है उसके बाद और आगे करना है। देखिए, क्या करना है ये तो जनता फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि ये जो केरल की मिर्च थी ये उतनी ही मसालेदार है जितनी इस समय भारत की राजनीति। कैमरा पर्सन सुनील कुमार और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।